क्या बात है रिया, बहुत स्माइल कर रही हो, क्या आ गया? मेरी पहली सैलरी इंडियन मनी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। indianmoney.com की फर्स्ट सैलरी। Yes. तो फिर क्या चल रहा है? तुम क्या देख रही हो? मैं अपना सैलरी स्लिप देख रही हूँ, क्या है भाई सीन पूरा। अच्छा, मैं ये सजेस्ट कर रही थी कि क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आ गई है और अभी से ही तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स शुरू करनी चाहिए, तुम एक पीपीएफ अकाउंट खोल लो। वो तो ऑलरेडी हो रहा है ना, पीएफ कट रहा है मेरा। अरे ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कट रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है जिससे टैक्स में भी रिबेट मिलता है। मेरी सैलरी उतनी है क्या? मुझे तो नहीं लगता मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, कभी तो सैलरी बढ़ेगी, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लेकिन सोचो कि अगर तुम अभी से पीपीएफ में इन्वेस्ट करती हो तो 15 साल बाद लाखों रुपए होंगे तुम्हारे अकाउंट में। यू कैन बाय अ हाउस। यस, और अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं है। राइट, यू आर राइट। तो ऐसा करते हैं, अभी तुम जाओ अपनी इंटरनेट बैंकिंग पे Okay. एंड आई विल हेल्प यू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। ओके ओके Okay. अच्छा सुनो, उससे पहले ना यू वॉच माय वीडियो एंड सी व्हाट इज अ पीपीएफ अकाउंट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। वॉच दैट वीडियो एंड देन यू ओपन योर अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। चलो चालू करो यूट्यूब। ओके। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध शर्मा और indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, indianmoney.com का फ्रीडम ऐप जो है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस कोर्सेज, जिनसे आप अपने खुद के फाइनेंसेस को मैनेज करना सीख सकें। ये आपके फाइनेंसेस को ना सिर्फ बेहतर बनाता है बल्कि आपको शक्ति देता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। ऐसा ही एक कोर्स हमारे फ्रीडम ऐप पे है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी नई नई नौकरी लगती है, कि आखिर प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं पीपीएफ के बेनिफिट्स के बारे में आपसे बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में फर्क क्या होता है। अभी मैं बात करती हूं कि अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी कि अगर आप एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जो है वो आपकी सैलरी से ही कटता है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी में से एक सेट अमाउंट कट जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। हालांकि आजकल वो दोनों कंट्रीब्यूशन हमारी सैलरी से कटते हैं और एक अमाउंट हर महीने जमा हो जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। जब आप अपनी वो पर्टिकुलर जॉब जो है उसे छोड़ेंगे, उसके बाद आप अपने पीएफ अकाउंट यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आपके पैसे जो हैं हर महीने जमा होते रहेंगे, ताकि जब आप फाइनली रिटायर हो जाएं, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉई आप ना रहें, तो आप उस पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को निकाल सकते हैं और उससे काफी कुछ कर सकते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो है प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन देती है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जो है कट। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी ही सैलरी से कटता है। ये तो बात हुई पीएफ की, इसके बारे में विस्तार में किसी और वीडियो में मैं बात करूंगी, लेकिन आज का ये वीडियो है पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आखिर ये क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाया जाए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। पीपीएफ प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनका एक यूनिट है जिसे कहते हैं नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट, वो लेकर आए थे पीपीएफ, ताकि लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स करें अपनी रिटायरमेंट के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपका पीएफ ना काटें यानी प्रोविडेंट फंड ना काटें, या कई ऐसे लोग हैं जो अपना पीएफ ना कटवाएं। गवर्नमेंट जॉब में तो 100% कंपल्सरीली आपका पीएफ कटता ही है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के पास ऑप्शन होता है। अब पीएफ में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जितना आप जो है कटवा सकते हैं अपनी सैलरी से। एक लिमिट के बाद आप अपने पीएफ में भी सेविंग्स नहीं कर सकते। लेकिन पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप हर साल पैसा डालेंगे, हर साल उस पैसे का जो इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर एक अवधि के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा जो आपने सेव किया है, जो इंटरेस्ट है, वो सारा एक साथ मिलेगा और वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। जी हाँ, ना कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको टैक्स देना होता है, ना ही जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस पे। सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ आखिर क्यों लेके आया गया। भाई, पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, आपकी लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स हो जाती हैं
और दूसरा रिटायरमेंट, जब इंसान की कमाने की शक्ति कम हो जाती है तब उसको बहुत सारा पैसा मिलता है और लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि वो सेविंग्स करें। अब मान लीजिए कि आपकी नई नौकरी लगी है, आपकी नई जॉब लगते ही आप अपनी फर्स्ट सैलरी से बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से ये खरीदूंगी, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से वो करूंगा। लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूं कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी आने से ही उसी साल से एक पीपीएफ अकाउंट खोल दें, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट को जितनी जल्दी खोला जाता है उतने ज्यादा पैसे आप जमा कर पाते हैं और उतनी जल्दी ही आपकी जो है सेविंग्स होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो कैसे खोला जाता है, उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पैसे आप जो है कब विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात पीपीएफ अकाउंट के बारे में, ये एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। आप इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू खोलते हैं। जी हाँ, जब आप किसी भी प्राइवेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पे जाकर भी पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो भी वो अकाउंट जो है वो आरबीआई के साथ खुलता है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ खुलता है। हर साल आप एक सेट अमाउंट जो है अपने पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं। जो लोअर लिमिट है वो है 500 रुपए, मिनिमम 500 रुपए आपको हर साल डालने हैं, और जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो है 1.5 लाख। मैं आपको उदाहरण देती हूं, अगर आप इस साल से अपना पीपीएफ शुरू कर रहे हैं, इस साल आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आपने 500 रुपए अपने पीपीएफ में डाले हैं, लेकिन अगले साल आपका दिल किया कि मैं 500 नहीं 5000 डालना चाहती हूं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। साल में 12 बार आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। लोअर लिमिट है 500 रुपए, अपर लिमिट है 1.5 लाख। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि साल की शुरुआत में ही, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, अप्रैल महीना आ जाता है, तब 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में ही जितने भी पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपको इस साल पीपीएफ अकाउंट में वो डाल दें, ताकि आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे ईयर का मिले। अब बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की आई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हर साल क्वार्टरली, यानी कि हर एक फाइनेंशियल क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू करती है। पिछले कई सालों से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता आ रहा था 7.6% से लेकर 8% के बीच में, लेकिन इस साल फिस्कल ईयर 2022-23 में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तय किया गया है 7.1%। ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ 7.1% की, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी अगर एफडीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे वो भी इतना नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उनमें भी इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कुछ ही हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, और उनमें से एक है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड जो है वो है 15 साल। 15 साल आपको अपने पीपीएफ में पैसे डालने होते हैं, उसके बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पीपीएफ में जो अमाउंट आपने डाला, मान लीजिए 15 साल में आपने 15 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, तो ना 15 लाख के अमाउंट पे आप जो है टैक्स पे करेंगे, और 15 लाख का जो इंटरेस्ट आपको मिला है, मान लीजिए एवरेज 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिला है, तो उस पर भी आप जो है कोई भी किसी भी किस्म का जो है टैक्स पे नहीं करेंगे। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ई ना तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई टैक्स होता है, ना इंटरेस्ट पे और ना मैच्योरिटी अमाउंट पे। इतना ही नहीं, अगर आप वॉलंटरली चाहते हैं कि 15 साल बाद मुझे पैसे नहीं निकालने, मैं 5 साल और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं पीपीएफ में, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पीपीएफ की मुझे ये लगती है, मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है 20 साल है, आपने पीपीएफ खोल लिया अपनी पहली जॉब से ही, हर साल आप तकरीबन 50,000 या 1 लाख उसमें डालते रहे। 35 साल के जब आप होंगे, जो कि अक्सर एक उम्र होती है जब इंसान घर खरीदना चाहता है, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, तब आपके पास एक साथ लाखों रुपए आ जाएंगे और आपकी सेविंग्स जो है वो हो जाएंगी। इसी के साथ अब मैं बात करूंगी पीपीएफ के बेनिफिट्स की। पीपीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी साल दर साल सेविंग होती है और आपको पता भी नहीं चलता है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाई आपको मिलता है कि कुछ ही सालों में आपकी सेविंग्स जो हैं वो डबल से भी ज्यादा हो जाती हैं, और उसके बाद आप अपने सेव करे हुए मनी को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट जो है पीपीएफ का वो है टैक्स बेनिफिट। जी हाँ, हर कोई आज की डेट में यही सोचता रहता है कि टैक्स को बचाया कैसे जाए। भाई सैलरी तो ज्यादा है, लेकिन टैक्स सेविंग्स कैसे की जाए। तो पीपीएफ में जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक कि आप जो हैं टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं पीपीएफ में। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के सेक्शन 80C के अंडर आता है टैक्स बेनिफिट ऑफर्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ। तो अगर आपने अभी तक अपना पीपीएफ नहीं खोला है, आप कोई सेविंग्स करते नहीं हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए ही सही, आप पीपीएफ अकाउंट जो है जरूर खोलें।
दूसरा बड़ा बेनिफिट पीपीएफ का है सिक्योरिटी। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम जब भी किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क होता है, वहां पे हमें डर होता है। लेकिन पीपीएफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें मिल रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और ये एक सही तरीका है। देखिए, आप टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो भी पैसा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा अमाउंट जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में डालें, थोड़ा सा अमाउंट मीडियम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स में डालें। बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पीपीएफ एक एकदम सेफ ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट। अगला बड़ा फायदा पीपीएफ का ये भी है कि आपको अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन भी मिल सकता है। हालांकि ये 3rd ईयर से 6th ईयर तक के लिए ही वैलिड होता है। ये जो लोन फैसिलिटी आपको मिलती है, एक पर्टिकुलर साल में जितने पैसे आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर है उसका 25% ऑफ दैट अमाउंट, उतना लोन आपको मिल सकता है, जिसको आपको 36 मंथ्स यानी कि तकरीबन 3 साल में रीपे करना होता है। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलता है और इस लोन को लेने के लिए साथ में कोई सिक्योरिटी अटैच नहीं करनी पड़ती, यानी कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो पीपीएफ अगर आपके पास है तो लोन जल्दी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने की भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेनिफिट्स पीपीएफ के जो मैंने आपको बताए, और अब मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तब मैंने जॉब लगते ही पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला था, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैं आपकी तरह indianmoney.com का यूट्यूब चैनल तब नहीं देख पाई थी और मुझे नहीं पता चल पाया था कि पीपीएफ क्या होता है। लेकिन जब मुझे पीपीएफ के बारे में पता चला, मेरी जॉब को तब 5 साल हो चुके थे, तब भी मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया। अब 15 साल बाद जो मुझे मेरे पीपीएफ अकाउंट से पैसे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे एक घर खरीदना है, मैं उसकी डाउन पेमेंट कर सकती हूँ। अगर मुझे एक महंगी कार खरीदनी है, मैं उसकी डाउन पेमेंट कर सकती हूँ। एक छोटा बिजनेस जो है अपना खुद का शुरू कर सकती हूँ। और इतना ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पीपीएफ अकाउंट में मेरे जो पैसे हैं वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं जब आप पीपीएफ खोलते हैं। मैं एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगी, एक सजेशन देना चाहूंगी। द डे यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। इसी के साथ मैं ये चाहूंगी कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को indianmoney.com के बारे में बताएं, जागरूकता फैलाएं कि एक ऐसा ऐप भी है, फ्रीडम ऐप, जिसको एक्सेस करने से एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको जो है इंफॉर्मेशन भी मिलेगी अबाउट पर्सनल फाइनेंस, अबाउट स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मिंग। मैं आशा करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक बाय बाय।